अच्छा रोहतास भाई न्यू भी सुनने में आई है कि जिस समय फायरिंग करी गई तो पुलिस की गाड़ी उसको प्रोटेक्ट कर दी हुई गुंडा को और गांव के बाहर का रास्ता दिखाया है। ऑटोमेटिक असलियत बता अच्छा रहे हैं जी। हथियार भी ऑटोमेटिक है बगैर लाइसेंस है। बगैर लाइसेंस वैसा। देखो ये मतलब बहुत बड़ी चीज है भाई। आखिर ये हथियार में कितने हैं ऑटोमेटिक हथियार हैं और ना उनका लाइसेंस है। ये वो लोग हैं जो कि सोनू की जो बेरहमी से हत्या करी गई है उसको न्याय मिल सके उसकी मांग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो भाई हरियाणा का जिला हिसार और हिसार का बुगाना गांव जिसमें कि एक दिल दहला देने वाली घटना जिसने कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी दुखद घटना जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। महज 27 साल का सोनू जिसको कि गोलियों से भून दिया जावा है और वो भी उसे गांव के लोग यानी कि एक बाइक सवार लोग। और कसूर कितना सोनू का सिर्फ उनको जो बुलेट पर पटाखे वगैरह बजा कर रहे हैं उसको न्यू कहने का समझाने का तरक ये ना करो काम। इस बात पे एक गोली माथे मारी जावे है और लगभग 15 से 16 फायरिंग हो जी। तो गांव में बहुत ही दिल दहला देने वाली यह घटना है जिसने कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 17 तारीख यानी कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार जो है वो शपथ ग्रहण समारोह मनाने लग रही है और दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर लोग जो है वो कानून की धज्जियां उड़ाने लग रहे हैं। आखिर उस लगभग 27 साल का सोनू का क्या कसूर था। फिलहाल जो है उसे की न्याय की मांग खातर बैबलपुर गांव है जी। बैबलपुर गांव में आसपास के ग्रामीण कैमरामैन दिखूंगा बच्चों को दिखा दे भाई। ये वह लोग हैं जो जस्टिस के लिए यानी कि सोनू को न्याय मिल सके उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये टाइम भी देख सको देर रात का टाइम यानी कि लगभग 6:30 का टाइम है। लोग अपना अपना घर भी जा सके थे लेकिन इनका मन में इनका दिल में इनका दिमाग में एक चीज है भाई आखिर सोनू का क्या कसूर था। वो तो सोनू का भाई है सोनू के पिता है वो मर गए मौजूद हैं लेकिन फिलहाल ये आसपास के जो गांव हैं ये भी पूरा सोनू को अपना परिवार का मेंबर माने थे। लेकिन बहुत ही दुखद घटना कारण क्या था उससे की पड़ताल के हम पहुंच रहे हैं बैबलपुर गाँव में। हाँ जी पूरी जानकारी किसने आप भाई हो उसके जी? हाँ ये भाई है। हालांकि देखो सदमा में है पूरी तरह से लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे भाई एक बार आइए से भाई आखिर उसका कसूर क्या था सोनू का? क्या नाम भाई? मेरा नाम रोहतास है भाई साहब। रोहतास भाई इस सोनू ने ऐसा कौन सा कसूर कराया था जिसकी वजह से इतना बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए सोनू का? भाई साहब उसका कसूर यही था कि गांव राम के सबके साथ चलता था वो। हर चीज में यानी पंचायत में लो हर चीज में किसी चीज में ले लो लेकिन हर चीज में आगे वही रहता था। लेकिन उसी कारण उनको ये लगता था कि ये इसको हटाने से अपनी जो चीज रंजिश है जो भी आगे भी है इसको उठाने से अपनी सब कुछ हो जाएगा। यानी कि अपना जो दबदबा था। देखो भाई ये बहुत एक खतरनाक तरह की चीज है। मतलब जिन लोगों ने जिन हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से सोनू की हत्या करी है उनने अपना वजूद बरकरार रखने खातर या फिर अपना दबदबा बनाने खातर इस तरह का घिनौना काम करे है। हाँ जी। तो इस तो पहले भी कोई सोनू गिले या कोई और गाँव वाले गिले इन लोगों का जो गुंडे थे जो गुंडे तत्व थे बुगाना गांव के कि पहले भी में रोला था। ये तो क्या है हर गांव में जितने 4-5 आसपास के गांव है ना सभी के सभी तंग है। हर गांव में सभी क्राइम सभी कर रखे हैं। हमारे गांव में तो एक नहीं है कम से कम 10 क्राइम कर रखे हैं। अभी 1 महीने पहले क्राइम किया था इन्होंने वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई बरवाला थाने से भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये दुखद घटना 17 तारीख की है। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी तक कुछ नहीं किया जी। सुबह 8:15 बजे ये दुर्घटना हुई थी। उसके बाद फोन करने के बाद भी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद 108 आई है। उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे 112 3 घंटे 4 घंटे बाद पुलिस आई वहाँ। अच्छा रोहतास भाई न्यू भी सुनने में आई है कि जिस समय फायरिंग करी गई तो पुलिस की गाड़ी उसको प्रोटेक्ट कर दी हुई गुंडा को और गांव के बाहर का रास्ता दिखाया है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी है। अच्छा यानी कि पुलिस की मिली भगत है इसका मतलब? बिल्कुल है। देखो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यूँ देखो जब हिसार में होंडा शोरूम में कांड हुआ था ना तो उनके अंदर यानी कि 3 दिन के अंदर उनका इनकाउंटर हो गया था। यानी यहाँ तक 4-5 गांव है यहाँ तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो यानी जब वो पैसे वाले हैं उनके लिए सब कुछ है लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि भाई गरीब आदमी का जीना दुभर हो गया। और भी गाँव के आसपास के गाँव के कुछ मोदिज व्यक्ति हैं पार्षद वगैरह हैं वो भी इस मौके पर पहुंच रहे हैं। शुभ नाम जी आपका? मनोहर लाल वर्मा निगम पार्षद वार्ड नंबर 7 हिसार। तो मनोहर जी मेरा पैतृक गांव है दिगताना जी। तो बहुत ही दुखद घटना है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहले अभी भाजपा की सरकार थी ये भी सरकार भाजपा की है
नकेल क्यों नहीं कस पाई? हालांकि जिस तरह भाई साहब ने बताया रोहतास भाई ने, भाई उसका महिंद्रा के शोरूम पर था ना वो मामला, तो उनका इनकाउंटर हो गया। लेकिन फिलहाल 19 तारीख होगी, 17 तारीख की घटना है, कोई मामला इबल, कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। इसके अंदर देखो ये अपराधी किस्म के लोग थे, अभी मैंने यहाँ से पता किया, और सोनू इनका विरोध किया करता, मतलब ऐसा मत करो गाँव में, और इनने अपना रास्ता साफ करने के लिए ये घिनौना कार्य किया, और सरकार पुलिस इसके अंदर लगी हुई है। और अभी यहाँ से ही पता लगा है कि 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। अच्छा। और उसके बाद आज मंत्री जी यहाँ मौके के ऊपर आए हैं, और हम भी वहाँ रेस्ट हाउस थे। कौन से मंत्री जी? रणबीर गंगवा जी। अच्छा। और अभी हम रेस्ट हाउस थे, और डीएसपी और एसपी आईजी सारे के सारी मीटिंग ली है उनने, और पूरे तुरंत प्रभाव से मतलब कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। नहीं, बड़े सवाल बहुत बड़े बड़े हैं भाई, ये हथियार आखिर इनके पास कितना है, किस तरह से हिम्मत, गांव में जो है बदमाशी खिंडाने की अथॉरिटी इनको किसने दे दी? और मैं जिस तरह जब इस मामले की जानकारी लेने लग रहा था, तो इस तरह पहले अभी गांव का एक व्यक्ति है, उसका गिला भी न कोई 3rd डिग्री का इस्तेमाल करे, कोई बताने लग रहा था मेरे। ऐसे है जी, मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर, और अपने एसपी साहब को निर्देश दे दिए हैं, बोले कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा, कहीं से भी करके इनको गिरफ्तार किया जाए, और जो इन्हें हौसला जहाँ से भी लिया है वहाँ भी उनकी चैन कड़ी जोड़ करके इनको अंदर डाला जाए। है भाई, ऑटोमेटिक असलियत बता रहे हैं जी। हथियार भी ऑटोमेटिक है, बगैर लाइसेंस ही है। बगैर लाइसेंस वैसे देखो ये मतलब बहुत बड़ी चीज है भाई, आखिर ये हथियार में कितने हैं, ऑटोमेटिक हथियार हैं, और ना उनका लाइसेंस है। इसकी पूरी पड़ताल करके, और ऐसे जो लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो गांव का भाईचारा खराब करे हैं, तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो इसमें किस तरह की डिमांड आप लोगों की है फिलहाल? डिमांड सबसे पहले तो ये है जी, इन दोषियों ने गिरफ्तार करो, उसके बाद में हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। अभी तक पोस्टमार्टम कौन करवाया भाई का जी? अच्छा, अभी तक तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया भाई साहब। पहले दोषियों को गिरफ्तार करो, पोस्टमार्टम करवाया बाद दाह संस्कार के बाद तो प्रशासन के वही को नहीं भाई साहब, अभी तक को नहीं उठे, तो बाद में पता नहीं कि उठेंगे ना उठे। पहले तो वही है, उन्हें उठाओ, फिर हम दाह संस्कार करेंगे पोस्टमार्टम करवा के। बिल्कुल। हाँ जी। ये जो अपराधी है ना, इनके साथ 2-3 अपराधी जो बाहर के मिले हुए हैं। एक समैंड से है, जो लगभग ये तीसरा, उसका 1 हफ्ते के अंदर तीसरा मर्डर है शायद उसने किया है, जो हमें पता चला है। और 2 पहले किए इन्होंने, एक ये तीसरा यहाँ पे किया इनके साथ मिलके। दूसरा जो इसका था, और वो भी वहाँ डंडेरी गांव से निष्कासित किया हुआ लड़का था, जो इन्होंने उसको पनाह दे रखी थी यहाँ पे। वो भी जो बालक अड़बैदी हैं, कुबद हैं, और घर तक फालतू हैं, इस तरह के लोगों का गिरोह था ये। अभी 15 दिन पहले भी उन्होंने सुलखड़ी में एक लड़के की टांग तोड़ी है। उससे पहले एक हमारे गांव में ही मनियारों का लड़का था, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उसकी वीडियो बनाई कि तेरे 2 लाख मांगा, ऐसा बोलना है तेरे, उसको सामने बिठा के फिर उसकी वीडियो बनाई, बोला 2 लाख का प्रबंध कर। इसी तरह दिगताड़ा में उन्होंने कांड किया। इस तरह वो हर आसपास में वो कांड करते रहते हैं। यानी कि पूरा आसपास में दहशत का माहौल बना रखा है। कितने सालों से ये सक्रिय हैं ये लोग? ये बहुत लंबे समय से सक्रिय है, और इनका पूरा प्रशासन साथ दे रहा है। इनके रिश्तेदार प्रशासन के अंदर है, मौजूद है, इनके जीजे हैं, इनके बुआ के छोरे हैं, वो उनको ये असले प्रोवाइड कराते हैं, और वो सारे के सारे जोगीराम सिहाग है, उसकी पूरी की पूरी इसको इमदाद कर रहे हैं, इसकी प्रोटेक्ट करें। इनको हर मामले में बाहर निकलवा देता है, कोई कार्रवाई करने नहीं देता। हमारे भी एक पड़ोस में भी एक झगड़ा हुआ था अभी 1 महीना पहले, उसकी भी एफआईआर थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले आते ही कोई, मतलब ये कुछ भी करे जाए, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। तो देखो फिलहाल जो है इस कड़ी में, यानी कि सोनू का जो मर्डर जैसे ही हुआ है, उसके बाद हिसार का जो लाल किला चौक है, लाल किला चौक पे भी जबरदस्त प्रदर्शन कराया जावा है। और कैमरामैन को ये बच्चों को दिखा दे भाई, ये वो लोग हैं जो कि सोनू की जो बेरहमी से हत्या करी गई है, उसको न्याय मिल सके, उसकी मांग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और लेकिन चाहे वो हिसार की बात करा, जो लाल किला चौक की बात करा, उड़ा प्रदर्शन कराया गया, चाहे आड़े जो धरना प्रदर्शन चाहे, लेकिन प्रशासन के कानों पर अब तक जू नहीं रहेंगी है। ये जो सोनू था, ये 36 बिरादरी का एक ना रक्षक था जी। अच्छा। बिल्कुल, ये जो जहाँ भी किसी भी को भी कोई प्रताड़ना होती थी, वहाँ जाके खड़ा हो जाया करता, ये गलत होने नहीं देता था। फिलहाल गिराई की बात कही थी, वो बुलेट पर पटाखे वगैरह बजाओ थे, कुछ उनको रोकने का वो कराया था इन्हें, और वही चीज इनको सहन नहीं हुई, उसी के मतलब रंजिश में इनको गोली मारी गई है।
तो पार्षद जी हैं, क्या नाम जी आपका? जयप्रकाश जी भी मौजूद है मौके पे। तो जयप्रकाश जी, इस तरह का जो माहौल खराब होने लग रहा है, गांव का जो भाईचारा वो खतरे में पड़ गया है, इस तरह की दुखद घटनाएं जिस मतलब इस गुंडागर्दी ने एक 27 साल के सोनू को मतलब जो है ना मतलब बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया इन लोगों ने। क्या कहना चाहोगे इस तरह का जो माहौल खराब होने लग रहा है? मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रशासन से, सरकार से, आज भी हमारी इस विषय में बात भी हुई है, यही अपील करेगी इस तरह की जो भी गुंडागर्दी करते हैं, गांव में भाईचारा खराब करते हैं, उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजकर सख्त से सख्त उनके प्रति कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। बिल्कुल। अच्छा रोहतास भाई, सोनू की शादी हो रही थी? हाँ जी। बच्चा एक बच्चा है जी, 1 साल का और 6 महीने प्रेग्नेंट भी है वैसे। बहुत देखो, तुम अंदाजा लगाओगे परिवार के ऊपर फिलहाल जो है किस तरह की स्थिति के दौर से परिवार गुजरने लग रहा है। मतलब मासूम बच्चों ने छोड़ के सोनू चला गया इस दुनिया तक, किस तरह से बड़ी बेरहमी से और बहुत ही मतलब दरिंदगीपूर्ण तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, और जिसमें कि पुलिस ने तुरंत हरकत मारना चाहिए था, लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन मोड दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि पार्षद जी का कहना है अभी बीच में 2 गिरफ्तारी जरूर हुई हैं, लेकिन उसमें इबलग क्या चीज निकल कर आई है कोई स्पष्ट नहीं है अब तक। हाँ जी। 8:15 बजे घटना के बाद पुलिस के पास फोन किया तो पुलिस हमारी जो डायल 112 होती है ना, वो टोल के पास खड़ी होती है। अच्छा जी। यहाँ से महज 5 किलोमीटर पड़ता है बुगाना गाँव। तो गाड़ी 9:15 बजे 9:30 बजे पहुंची है, मतलब कि 1-1.25 घंटा लेट। अच्छा। हम फोन करते रहे, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, समय भी है, सब कुछ है। हम फोन करते रहे पर वो नहीं आए। तो बोले हमें 1 कॉल की दूरी पे, 1 मिनट की दूरी पे, लेकिन ऑर्डर नहीं पहुंचे। जो मेरे परिवार से चाचा जी थे वो खेत से आ रहे थे बुग्गी लेके, जब वो गाड़ियां भागी है, पीछे पुलिस की गाड़ी थी, आगे उनकी गाड़ी थी, और आधा किला पौना किला का अंतर रहा होगा उनका। उनको छोड़ के आई है, फिर गाड़ी वापसी आई है, बाकी को छोड़ आई, 2 को वापसी लेके आई है, जो 2 उनके पास है इस टाइम। और वो अपने आप पेश हुए हैं, वे अपने आप पेश हुए हैं, न कि उन्होंने ढाए हैं वो। अच्छा। हाँ जी। ये देखो कई चीजें, यानी कि इस घटनाक्रम के बाद जो चीजें चल रही हैं उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं भाई। यानी कि पुलिस खुद हरकत में नहीं आई, वो तो मतलब जो भी गिरफ्तारी उन्होंने खुद सरेंडर कराया है, उन्होंने खुद कुछ वजह भी स्वीकार करी उन्होंने भी इस वजह तक नहीं, ये नहीं बताया जी, प्रशासन हमें कुछ बता नहीं रहा। अच्छा। उन्होंने क्या स्वीकार किया है, क्या उनके साथ किया है, वो कुछ नहीं बता रहे। तो रोहतास भाई, प्रशासन की जो कार्रवाई उस तक कितना संतुष्ट हो, कितना पेटा भर रहा है, के लगा आपने? भाई साहब अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तक पेटा भरा नहीं है। कौन भरा? नहीं भरा जी, बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास क्या है कि 10 दिन पहले असला इनके पास आ गया था, प्लांटेड था, सारी चीजें था, पुलिस वालों को सूचना दे दी थी। अच्छा। पुलिस वाले ने भी इनका घर से मतलब छापामारी करी है, लेकिन जिसने करी उसने मतलब उसने दूसरे मतलब जो पुलिस वाला जो ऑफिसर था, जो भी था, मतलब कोई नहीं, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो हम देख सको भाई किस तरह से मतलब जो अपराधी तत्व हैं उनके किस तरह से हौसले बुलंद हो रहे हैं। गांव में 27 साल का जो सोनू, जिसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए, बेरहमी से उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाए है, और प्रशासन जो है अब तक उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। फिलहाल एक बार फिर मैं कैमरा मैन कहूंगा चुकुरदा आसपास के गांव के लोग भी, कौन से गांव के हो जी आप? दूजा हैं? सुलखनी। अच्छा। हाँ, सभी गांव के लोग हैं। मतलब दिन में तो और भी ज्यादा लोग होंगे। दिन में तो कम से कम 300 तो महिलाएं थी, बहुत ज्यादा थे। 300 महिलाएं थे। जब हमारे वो आए थे कन मंत्री साहब, उस टाइम तो हमारे के 1000 आदमी के करीब थे यहाँ। चलो भाई, हालांकि मंत्री जी ने जो है आश्वासन जरूर दे दिया है, लेकिन परिवार का पेटा भी भरया को नहीं है, और उसकी भरपाई जो है वो क्योंकि भी नहीं हो सकती। लेकिन गुंडाराज और इस तरह की जो गुंडा तत्व हैं, जो अपराधी हैं, उनके ऊपर जब तक नकेल नहीं कसी जाओगी तो इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। तो हमारी प्रशासन तक भी अपील है, शासन तक भी अपील है भाई। एक तरफ तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे करे जाने लग रहे हैं, एक तरफ तो यूँ कहेंगे भाई हम जो है एक अच्छा शासन दे रहे हैं समाज को, और उसके बावजूद शासन और प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह से नौजवानों को गोलियों से छलनी कर दिया जावा है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी पोल खुल रही है। तो हमने क्या लगे इसमें किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कैसे काबू कराया जाए, किस तरह से लागू कराया जाए, और सोनू को जो है किस तरह से न्याय मिल सके, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, और वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि सोनू के जो हत्यारे हैं, जो अपराधी हैं, उनको कानूनी तौर पर कठोर से कठोर सजा मिल सके। रोहतास भाई, किस तरह की सजा आप चाहोगे यदि आपके हाथ में कलम हो तो? मैं तो भाई साहब यूँ कह रहा हूँ कि जैसे मान लो
महिंद्रा शोरूम में उनका जब 3 दिन के बाद इनकाउंटर किया था ना, ऐसे ही उनका इनकाउंटर होना चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं हुआ ना, आज मेरे भाई के साथ हुआ, आज सब भाइयों के साथ होगा। बिल्कुल। और ये तो सबका साथ चला, सोनू तो सबका ही भाई था भाई। तो और नौकरी भी मांग रखी गई थी। हाँ जी। हम जो 2 बच्चे हैं, पीछे एक गर्भ में है, एक छोटा बच्चा है, उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी उसी पे सोनू पे थी, और वो इस संसार से इन दरिंदों की वजह से चला गया। तो हमने ये मांग भी रखी थी कि आज उसको, उस परिवार में एक नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया जाए। हमने ये भी कहा जब और सरकारों में ऐसी हत्याओं पे मिल सकता है तो इनको क्यों नहीं मिल सकता। हालांकि देखो, क्या नाम आपका जी? धर्मपाल पुरुष सरपंच बैबलपुर। तो धर्मपाल जी, हालांकि देखो पैसे से उस चीज की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन वही बात है भाई, सबसे पहली जो चीज है वो है सोनू के जो हत्यारे हैं उनको सजा मिले, और फिर जो है धर्मपाल जी वाली बात है भाई, वो एक ठुगलाई कालजा ठंडा करने वाली बात है बस। ठीक बात। तो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहे हैं भाई, और वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि सोनू को न्याय मिल सके। कर दो भाई शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मो।